हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और कल हमने परसों हमने किया था अपना डाइस का टॉपिक। इसमें ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं किस तरीके से क्या क्या करना है। और आज मैं आप सभी के लिए जो है क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, प्लस मैं एग्जाम्पल्स भी लेकर आई हूँ और आपका होमवर्क भी लेकर आई हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से डाइस को कंप्लीट कर सके। देखो, डाइस सीखेंगे एक होता है एक में ही सारी चीज़ें करवा देना, बट हम यहाँ पर सारी चीज़ों को समझते हुए प्रैक्टिकल वर्क करते हुए चीज़ें सीखेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप सभी रेडी हैं? अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में रेडी लिखो। और जो बच्चा कह रहा है मैराथन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपके एग्ज़ाम के पास हम मैराथन ज़रूर करवाएंगे। हमारा टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो है मैं इसका पूरा सेटअप सीख रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ओके, तो चलिए अभी जो है जिस बच्चे ने पहले वाली क्लास हमारे नहीं देखी है, ज्वाइन नहीं की थी, तो प्लीज़ पहले वाली क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। आज हम कुछ पॉइंट, यानी कि या मैं बोल सकती हूँ कि कुछ जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइस के क्वेश्चन आप चुटकी बजाकर या फिर आप विदाउट किसी पेन या पेंसिल के भी कर सकते हो। आपको पेन की पेंसिल की नीड नहीं होगी। यानी कि डाइस ऐसा है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्कोर बढ़ाने के लिए अगर क्वेश्चन डाइस का आ रहा है तो क्यों छोड़े हम। और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें डाइस से क्वेश्चन आता ही आता है, आप सभी को बता दिया जाए। तो फटाफट से आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिक क्लासेस को। और दूसरा यूट्यूब चैनल जो है आप सभी का एसओसी यूनिकन्स, उसको भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहां पर अगर लाइव आए मैराथन हो तो आप सभी उसको स्किप ना कर सके। तो चलो, रूल्स के साथ हम जो है अपना ये डाइस जो है वो अच्छी तरीके से करते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, और आप सभी आई होप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। अगर जो नहीं लेकर बैठा है वो तो फिर टाइम वेस्ट ही करने आ रहा है, क्योंकि अगर सीरियसली पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर क्या करना है। बट हाँ, अगर कोई कॉपी पेन लेकर भी नहीं बैठा है तो भी समझ रहा है, तो भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा, क्योंकि कुछ भी सुना हुआ, समझा हुआ, देखा हुआ कभी खराब नहीं जाते हैं। बट आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अपना कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। फर्स्ट हमें यहाँ पे बता रखा है कि ऑलवेज 4 फेसेस आर एडजेंट 1 फेस। यानी कि देखो, जैसे कि अगर मैं मानूं, यहाँ पर देखो ये हमारा इस तरीके से हमारा डाइस है। तो इस डाइस पे अगर मैं दिखाऊं आप सभी को, तो जो मानो ये वाला फेस की बात कर रही हूँ, इस फेस के साथ जो है 4 और फेस जुड़े हुए होंगे। कौन कौन से वो 4 फेस है कि आप सभी को दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये बॉटम वाला फेस हो गया, ये रहा। एक इस साइड वाला ये हो गया इसका फेस, एक ये टॉप वाला फेस हो गया, और एक ये इस साइड वाला। तो ये 4 फेसेस जो हैं इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। यही चीज यहाँ पर बोली गई है। और ये जो 4 फेस इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो आप सभी को ध्यान देना ही, ये कभी भी इसके अपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट नहीं होते हैं इस वाले सेम में। बट इसके अनादर में देखेंगे वो अलग बात है, इसको भी यूज करेंगे आपके क्वेश्चंस में। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अगला हमें बोल रहा है, 2 अपोजिट फेस कैन नॉट बी एडजेंट। जैसे मैंने बोला कि जो आपका जो 2 अपोजिट फेस होंगे, जो 2 अपोजिट फलक होंगे, वो कभी भी एडजेंट नहीं होंगे। यानी कि जो आपका जो है दुश्मन है, इस तरीके से समझो, आपका जो एनिमी है, जो आपका दोस्त नहीं है, वो आपकी सीट पे कभी नहीं बैठेगा, है ना, वो आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। इसी तरीके से जो इसके साथ में दिखाई देने वाले ये फेसेस हैं, ये कभी भी इसके जो है क्या होंगे, अपोजिट नहीं होंगे। यही चीज यहां पर बोली है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि आपका जो 2 कॉमन, यहाँ पे देखो, जो 2 कॉमन, अगर कोई भी 2 जो नंबर हैं इसमें, जो 2 यहाँ पर दिखा रखे हैं, कोई भी नंबर है 2, ठीक है, अगर वो कॉमन है और उसमें से कोई एक जो है उसकी सेम पोजीशन है दूसरे वाले पे, यानी कि जो 2 डाइस हमें दे रखे हैं, अगर उनका हम कंपैरिजन करते हैं, उनमें अगर हम देखें कि इसका अपोजिट क्या निकलेगा। मानो ये क्वेश्चन दे दिया, ये वाला आपसे बोला गया, ये डाइस दे दिया, और हमसे बोला गया कि आपका जो है यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या है। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या होगा, नहीं 4 का नहीं, हम 5 का अपोजिट कहते हैं। 5 का अपोजिट क्या होगा, अगर हमसे ये चीज बोल दी जाती है तो आप किस तरीके से बताएंगे 5 का अपोजिट क्या है।
किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट वाला डाइस ये मान लो, ये सेकंड वाला डाइस मान लो, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और हम बताएंगे कि अगर आपके दो फेस जो है उसमें जो नंबर हैं अगर वो कहीं ना कहीं सेम है और उसमें से कोई एक नंबर क्या है सेम पोजीशन पे भी आ रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो जो है जस्ट अ सेकेंड, तो वो डिफरेंट होगा, अपोजिट उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि जो भी अलग बच गया यहाँ पे, मानो कैसे, समझो, ध्यान से समझो कि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। एक चीज आपने देखी, 4 अगर यहाँ पर होता, यहाँ इस वाले फलक पे होता, इस वाले फेस पे होता, तो क्या होता, सेम पोजीशन पे हो जाते। यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी अगर मेरा 4 होता तो सेम पोजीशन पे हो जाते, बट यहाँ पर 1 आ गया। ओके, बट हमने एक चीज देखी कि 3 की पोजीशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी 3 इसी पोजीशन पे और इस पे भी 3 इसी पोजीशन पे है, ये चीज हमने देखी। ओके, अब यहाँ पर देखो कि 3 की सेम पोजीशन है बट दो नंबर कॉमन है, दोनों जो डाइस है उसमें 3 और 4, दो नंबर ऐसे हैं 3 और 4 जो क्या है आपस में कॉमन है। ओके, बट यहाँ पे 3 की पोजीशन क्या है, सेम है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रखी है कि 3 की जो एक नंबर है उसकी पोजीशन सेम हो और दो नंबर कॉमन हो, तो जो एक अलग नंबर बच गया जो इनमें जो है कॉमन भी नहीं है वो नंबर, जैसे कि 5 इसमें इस वाले डाइस में कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 1 जो है क्या इसमें कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो नंबर हैं यानी कि 5 और आपका 1, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, किसी भी डाइस में सेम नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि 5 का अपोजिट 1 है और 1 का अपोजिट 5 है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोबारा से समझ लो, दोबारा से इसको ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लो। ये नंबर से लेकर पूछा गया, क्या ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, क्योंकि कल चीज जो पढ़ी थी वो चीज आपको आती भी है या नहीं आती, ये भी तो जाने ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से निकालना होता है। यानी कि अगर आपके दो नंबर दे रखे हैं जो कॉमन है दोनों डाइस में और उसमें से कोई एक नंबर की सेम पोजीशन भी है, तो वो जो है आप सभी देख सकते हो, जो एक तीसरा नंबर बच जाएगा, जो तीसरा आपका रह जाएगा नंबर, वो अगर डिफरेंट है, वो किसी में भी मैच नहीं कर रहा है, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बट कहां पर ये रूल लगेगा आपको ध्यान रखना है, ये रूल तभी लगेगा जब दो नंबर सेम हो दोनों डाइस में और एक ही पोजीशन सेम हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, आप सभी को एक क्वेश्चन दे दिया है, अब इस क्वेश्चन को इसी अकॉर्डिंग आपको निकालना है, इसको ठीक करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखो दोनों तरफ जो डाइस है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट से बताओ। यहाँ पर देख सकते हो कि अगर वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, क्लास को पॉज करना है और आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर भी निकाल के दिखाऊंगी मैं आप सभी को, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। देखो भाई, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आप कहीं के किसी भी हवाले कहीं पर भी नहीं, मतलब आप अपने जीवन में अपनी लाइफ में खुद के लिए मेहनत तो कर सकते हो ना। एक और चीज ध्यान से समझो, जो बच्चे कह रहे हैं कि एसओसी का एग्जाम जो है उसको लेकर एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आ रहा है, अभी आएगा, उसका मेरी बात हुई है, ठीक है, उसका जो है अभी आएगा एडमिट कार्ड वगैरह। तो अभी आप अपना पूरा फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, जो मौका मिला है ना आपको, ये टाइम मिला है एक्स्ट्रा टाइम, तो इसको आपको फिजूल में खर्च नहीं करना है। अभी आप सभी बच्चों की छुट्टी चल रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एग्जाम हो चुके हैं, तो प्लीज अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। आप देखो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पर जो है आप सभी का, अगर देखूं मैं यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले डाइस में भी और इस वाले डाइस में भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या चीज दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका यहाँ पर 3 हो गया और 3 और 4, ये दोनों जो है इनमें क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इनमें कॉमन है, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से निकलेगा, जिस बच्चे ने ये चीज कही कि दीदी 3 जो है वो भी सेम पोजीशन पे है इसकी और 4 जो है वो भी इसकी सेम पोजीशन पर ही है, तो आप सभी मुझे ये बताओ कि 3 की पोजीशन पे भी 3 आ रहा है, 4 की पोजीशन पे 4 आ रहा है, तो अब जो है 1 का आंसर क्या होगा। क्या पहले वाला रूल जो है लग रहा है वो इसीलिए रखा गया है कि ताकि आप सभी ध्यान से समझे, ध्यान से देखें इसको और ये ना सोचे कि हम आंख बंद करके जो है इसका आंसर निकाल देंगे, नहीं,
आपको ध्यान से चीजें समझनी पड़ेगी। अब ये वाला जो रूल है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। वो जो नेक्स्ट है वो रूल इसी से रिलेट करता है कि जब आपके दोनों नंबर सेम हो, सेम पोजीशन पर भी हो, तो जो नंबर बच गया है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 का अपोजिट पूछा था, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। तो आंसर नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है आप सभी का देख लेते हैं। जो रूल बोल रहा है वो हमें क्या बोल रहा है? ध्यान से इन रूल्स को समझ लो भाई, यही रूल्स आप सभी को जो है नंबर दिलवाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक कॉमन हो, ठीक है, कोई नंबर एक कॉमन हो और वो सेम पोजीशन पर भी हो, तो क्या होगा? हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स को लिखेंगे और जो सामने आते जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते चले जाएंगे। मतलब नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक आपको डाइस दे रखा है, इसमें हमें 1 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये रहा 1, और यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है। सेम पोजीशन पे भी है, सेम नंबर भी। ओके, अब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप इसको करके देख सकते हो। अगर मैं इसको इस तरीके से करके देखूं तो 1 के नीचे मैंने देखो यहाँ पे 1 के नीचे जो है 1 लिख दिया, फिर 2 के इस साइड 3 आएगा, 2 के इस साइड 3 हो गया, ये है 6 के साइड 5 आएगा, 6 के साइड 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि जो 6 का अपोजिट है वो 5 और 5 का अपोजिट 6 रहेगा। इस तरीके से 2 का अपोजिट 3 है और 3 का अपोजिट 2 होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे दीदी 1 का अपोजिट 1 होगा, इसका मतलब अगर आंसर में हमारे 1 दे रखा है कि 1 का अपोजिट निकालना है तो 1 ही निकल के आएगा क्या? नहीं, देखो ये सेम थे दोनों के दोनों, ठीक है, सेम नंबर थे। तो इसमें देखो आपको पता है आपका जो डाइस होता है उसमें टोटल नंबर 6 होते हैं, 6 टोटल नंबर होते हैं। ओके, और आपको कुछ ऑप्शंस के साथ भी खेलना पड़ेगा। वो जब हम खेलेंगे ऑप्शंस के साथ, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। अभी मैं यहाँ पे टॉपिक समझा रही हूँ तो हम इतना ज्यादा ऑप्शन की तरफ नहीं चलते। ओके, टोटल 6 नंबर होते हैं आपके। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ गया? 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। एक नंबर 4 हमें यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, और 4 क्या होगा? 1 का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो सेम नंबर था उसका अपोजिट क्या होगा? जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं पूछती 6 का अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे 6 का अपोजिट 5 होगा। अब मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वगैरह करके आप सभी को बताया इतना सब कुछ। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, आप सभी मुझे देखकर बताना है इस चीज को। अब मैं यहाँ पे दूसरा भी आपको करके दिखा देती हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे कि दीदी अलग तरीके से करके दिखाओ, ये तो हमने इस तरीके से घुमा के दिखाया था, अब आप जो है इस तरीके से करके दिखा दो हमें, है ना। तो देखो 1 यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो कॉमन है 1, इसका भी लेंगे हम क्या? वही यहाँ पे 1। अब इसका भी इस साइड से इस तरीके से करना है, यानी कि 6 आ गया, और ये क्या है? 5। ये रहा 2 और ये रहा इसका 3, इस तरीके से लिख दिया। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और 1 का अपोजिट क्या होगा? जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब ये रूल फॉलो होगा? जब एक नंबर कॉमन है और सेम पोजीशन पे है, तभी ये चीज यहाँ पर फॉलो होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसी बेस पे क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आप सभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तब तक आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आप सभी की जो फेवरेट बुक है, कौन सी बुक है? SOSC यूनिक क्लासेस की जो बुक है, उसको परचेज करने के लिए यूनिक क्लासेस के नाम से ही क्या है आपकी इंस्टाग्राम ID है, उस पर जा सकते हो और बुक परचेज कर सकते हो। हर डोमेन की, हर क्लास की, यानी क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए जो बुक है वो अवेलेबल है। हर डोमेन की बुक अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हो। उसमें आप सभी को PYQ, ठीक है, इसके साथ आपको मॉक टेस्ट हो गया, आपको प्रैक्टिस के लिए OMR शीट हो गई, इसके साथ आप सभी के लिए MCQs हो गए, आप सभी के लिए जो नोट्स हैं वो भी किस बेस पे? NCERT बेस के जो नोट्स हैं वो सारे के सारे आप सभी के लिए हैं। तो प्लीज उसको फॉलो करें ताकि आप सभी जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके और आप अपना सिलेक्शन पा सके। आप सभी को बताऊं मैं एक चीज बता देती हूँ। देखो, अगर जिस बच्चे के ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, कट ऑफ के भी बहुत ऊपर अच्छे नंबर आते हैं, तो जो आपने स्कूल अपने पास का जो है अपना सिलेक्ट किया है उसी स्कूल में आपका एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर कट ऑफ के आसपास ही नंबर आते हैं तो आपको कहीं पर भी किसी भी स्कूल में भेजा जा सकता है। ठीक है, ये चीज है।
इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से अपना जो है पढ़ाई पे पूरा फोकस करो। ओके, तो ये चीज़ें करने के लिए आप सभी जो है यूनिक क्लासेस की आईडी पे जा सकते हो, या फिर जिसके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है उसके लिए भी एक सॉल्यूशन हमने कर रखा है कि एक सेकेंड, आप सभी ईमेल कर सकते हो yoj97110@gmail.com पे, ठीक है। इस पे जो है आप सभी ईमेल कर सकते हो, बट अपना व्हाट्सएप नंबर देना इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से बच्चों ने ठीक कर दिया होगा, जिसने नहीं किया है ना फिर देख लेना आप सभी। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है हमें क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है ये क्वेश्चन कि आपका जो है 2 का अपोजिट क्या होगा। 2 का अपोजिट निकालना है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 ही तो कॉमन है दोनों में, ये भी 2 है ये भी 2 है। तो देखो, अगर मैं इस तरीके से करूं, इस तरीके से लेके जाऊं इसको, तो 2 के नीचे 2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है 6 है, 6 के नीचे 5 करो, 6, ये हो गया 5। अब यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4। आप सभी को पता होगा रूल हमारा बोलता है अगर एक नंबर सेम है और सेम पोजीशन पर है तो हमारा जो होगा सारे जो जितने निकल के आएंगे एक दूसरे का अपोजिट है। बट यहाँ पर 2 का ही अपोजिट पूछ लिया, तो सेम पोजीशन पे है, सेम नंबर है, तो जो नंबर बच गया इनमें वही उसका अपोजिट होगा। तो इसका मतलब देखो 4 इसका अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। 5 का अपोजिट तो 6 होगा, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और 6 का अपोजिट 5 है और बच गया अपना आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भी निकाल सकते हो एक आप सभी। और एक जो है देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 कौन सा नंबर मिसिंग है, 1 नंबर मिसिंग है, वही 2 का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। इसमें बोला गया है कि सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट आपका रूल है। ये नेक्स्ट रूल बोल रहा है, अभी हम ये वाला चीज सीख रहे हैं, फिर हम जब आपका डाइस ओपन हो जाएगा, ओपन डाइस के भी काफी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हमें सीखने हैं। तो फटाफट से फिर से बोलूंगी लाइक कर दो भाई इस वीडियो को। अगर हमें जो है आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो फिर हम आप ये क्लासेस क्यों डालेंगे, है ना। अगर आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होगे तो फिर हम क्लासेस क्यों बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी सेम पोजीशन पर ना हो, कोई भी नंबर सेम पोजीशन पर ना हो, ध्यान से सुनो, और कोई एक नंबर कॉमन हो, यानी कि सेम पोजीशन पर नंबर नहीं है बट नंबर क्या है यहाँ पे कॉमन है। नंबर कॉमन होगा बट वो क्या है, सेम पोजीशन पर नहीं होगा, ठीक है, सेम पोजीशन पर नहीं होगा, यही चीज तो बोली गई है इस पे। तो क्या होगा, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट वो नंबर होगा जो नंबर नहीं है। जो चीज हमने ऊपर बोली है वही चीज यहाँ पे बोली गई है, बस आपको ध्यान रखना है। इस वाले मैंने क्या चीज बताई थी आपको, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और बता दी थी कि सेम पोजीशन पर है, ठीक है, और वो जो है उसका अपोजिट नंबर क्या होगा जो यहाँ पर नहीं दे रखा, और बाकी सब जो होंगे उनके अपोजिट होते चले जाएंगे। ओके, ये चीज थी। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, कोई भी सेम पोजीशन पर नहीं है बट एक नंबर कॉमन है, यानी कि ये नंबर 1 जो है ये भी सेम पोजीशन पर नहीं है बट ये इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर आ रहा है। तो उसका अपोजिट नंबर क्या होगा, उसका अपोजिट नंबर जो होगा वो यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ना तो उसका 5 हो सकता है, ना 4, ना 3, ना 2। इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि वही मिसिंग है। बस यही चीज यहाँ पर इससे डाइस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि 3 का अपोजिट क्या होगा, नहीं, हम 1 का अपोजिट 6 बता सकते हैं, यही रूल बोल रहा है। ओके, तो यही चीज यहाँ पर थी कि एक नंबर कॉमन है बट वो भी सेम पोजीशन पर नहीं है, तो आपका क्या होगा, उसका अपोजिट क्या आएगा, आपका उसका अपोजिट जो नंबर यहाँ पर नहीं है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। टोटल नंबर 6 होते हैं, ध्यान रखना है। चलिए भाई, प्रैक्टिस टाइम आ चुका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट से आप सभी तैयार हो जाइए। अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहे थे साथ साथ में। अब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे दीदी तो कुछ ही कम ही क्वेश्चन है। अभी देखो इतना सब कुछ समझा है, इतना सब कुछ पढ़ा है, तो रिवीजन की भी जरूरत है। मैं चाहती हूँ जब आप खुद रिवीजन कर लो, इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ लो, तो फिर हम क्वेश्चन लिख रहे फिर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट क्यों करेंगे, है ना, ये चीज है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये इसलिए है कि आपने जो चीज पढ़ी है वो खराब ना जाए, उसके लिए आप सभी के लिए प्रैक्टिस की क्वेश्चन दे रखा है। यानी कि जो चीज हमने सीख ली, समझ ली, वो हम दोबारा से रिवाइज भी कर ले और आपको पता भी ना चले, है ना। तो इसी के लिए है। तो फिर से कहूंगी, बुक लेनी है तो ले सकते हो, अभी टाइम है, बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो फिर मुझे मत बोलना। और दूसरी बात यह है कि अगर पेड कोर्स अभी भी किसी बच्चे को लेना है तो वो बच्चा ले सकता है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल ये वाला। ओके,
दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, इस वाले सिंबल के अपोजिट कौन सा होगा, तो इस वाले सिंबल के अपोजिट कौन सा होगा ये फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहली बात आप सबसे पूछूंगी मैं कि ये आपका स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखो यहाँ पर जो है आप सभी देख सकते हो ये 4 डाइस दे रखी है। अब क्या करें, क्या दीदी चारों को कंपेरिजन करना है? नहीं, हमने तो 2 का ही कंपेरिजन सीखा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ कंपेरिजन कर सकते हो या फिर इसको इसके साथ कर सकते हो, इसको इसके साथ भी कर सकते हो। इसी तरीके से इसको इसके साथ हम पहले क्या कर लेंगे, पहले हम कर लेंगे आप सभी का, पहले हम करेंगे दोनों को करके देख लेंगे। अगर हमें स्टार दिखाई दे रहा है तो इसमें भी देखो इसमें स्टार दिखाई दे रहा है, इसमें तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, तो फिर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और इन 2 का कर लेंगे, ठीक है, इनसे हमें पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस तरीके से आप सभी कर सकते हो। तो पहले हम इसका करके देखते हैं कंपेरिजन अपने फर्स्ट 2 का। तो देखो आप सभी यहाँ पर कॉमन क्या देख रहे हो, ये एट द रेट और एट द रेट इन दोनों में क्या है, कॉमन है ना। एट द रेट और एट द रेट आपका इन दोनों में कॉमन है। तो हमने सीखा था जो कॉमन है उसको इस तरीके से एक के नीचे ऐसे रख लो। अब जो है आप सभी देख रहे हैं ये भी नहीं कर सकते हम, है ना, क्योंकि इसमें जो है केवल एक कॉमन नहीं है, इसमें 2 चीजें कॉमन है। कौन कौन सी 2 चीजें कॉमन है आपकी, एट द रेट कॉमन है और एक आपका देखो ये वाला जो सिंबल है ये भी तो दोनों में कॉमन है। एट द रेट की सेम पोजीशन है बट दूसरे सिंबल की सेम पोजीशन नहीं है। तो हमने देखा था जब 2 नंबर जो है वो कॉमन होते हैं, 2 नंबर कॉमन होते हैं और एक की क्या होती है, सेम पोजीशन होती है, तो आपका जो तीसरा बच जाता है जो दोनों में कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें इन दोनों में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि माइनस जो है वो क्या है, प्लस के अपोजिट और प्लस क्या है, माइनस के अपोजिट है। यही हम केवल यहाँ पे जो है केवल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें फाइंड आउट करना था अपना ये वाला सिंबल, तो ये दोनों काम के नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है आपको खुद भी लग जाएगा जब आप करेंगे, ताकि क्योंकि देखो अभी जो है हम एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, बट जब आप अपने टिप्स पे करोगे, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आप जो देखते ही पहचान जाओगे, बिल्कुल पहचान जाओगे। अब देखो अभी तक मैं खुद भी पहचान चुकी हूँ कि इसका क्या आंसर होगा, बट आप सभी को सिखाना है ना, इसलिए चलो अब हम जो है इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि एट द रेट जो है यहाँ पे है ही नहीं, 2 यहाँ पे कॉमन है, एक प्लस वाला सिंबल और एक आपका ये वाला। और प्लस वाला जो सिंबल है वो दोनों में क्या है, सेम पोजीशन पे है, और ये वाला जो सिंबल है ये अलग अलग पोजीशन पे है। तो ये जो है इसका तो हम अपोजिट नहीं निकाल सकते, बट किसका अपोजिट निकलेगा, इसका ये वाला अपोजिट हो जाएगा क्योंकि यही अलग है ना। तो ये चीज़ थी। अब देखो इसका जो है आगे का देखिए हम, तो अब जो है चलो इन दोनों को करके दिखाऊं, कंपैरिजन इन दोनों करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस जो है ये यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है, सेम पोजीशन पे। ओके, अब ये जो है ये दोनों जो है सेम है बट सेम पोजीशन पे नहीं है, तो 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, एक जो है वो क्या है, सेम पोजीशन पे है। तो क्या होता है इस रूल में, जो अलग वाला बच जाता है, जो तीसरा जो है, जो तीसरे वाला जो आपका सिंबल है वो जो अलग वाला बच जाता है वो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 2 कॉमन सिंबल इसमें क्या थे, प्लस थे और आपका ये वाला था सिंबल। अब जो है क्या बच गया, आपका ये वाला बच गया और इसके और आपका जो है ये 8 ये बच गया। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये इन दोनों से ही निकल सकता था, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को इस वाले से भी कर सकते हैं कंपैरिजन, इस वाले को इस वाले के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बट जब अब हमारा निकल चुका है इससे, तो हम एक्स्ट्रा करके क्यों देखें, है ना, यही चीज आ जाती है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम सभी के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 जो पोजीशंस हैं किसकी, डाइस की, वो हमें शो कर रखी है और उसमें हमसे पूछा गया है कि 5 जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है उसका अपोजिट क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसका भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हो ना तो फिर देख लेना फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ वहां पे आके, फिर आप खुद देख लो कि आपने इतना सब कुछ समझ लिया, उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो क्या कर सकते हैं, दोबारा से अच्छी तरीके से दोबारा से ये क्लास देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी। अब देखो यहाँ पे जो है
अगर मैं देखूं मुझे 5 जो पॉइंट है यानी कि ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से सिंबल ही तो दे रखा है आपका, ये कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखो यहाँ पे जो है इस तरीके से और इसका अपोजिट हमसे पूछ रखा है, तो इन दोनों डाइस को कंपेरिजन करेंगे तो हमें एक चीज दिखाई दी, ये 1 और ये 1 दोनों में सेम है ना, ये दोनों में सेम। तो अब क्या करेंगे, 1 जो है इस 1 के नीचे हम 1 लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी जा सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ। पहले ये वाला करके दिखा देती हूँ। अब 1 के नीचे 1 आ गया, तो अब जो है ये आपका 5, ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना लो या फिर अभी आप लिख भी सकते हो। तो इसके नीचे आपका ये वाला आएगा यानी कि ये 2, और ये रहा 2, इसके यहाँ पर आप सभी का ये वाला आएगा। जस्ट अ सेकेंड, हमें एक चीज दिखाई दी यहाँ पे, हाँ हमें दिखाई दिया कि आपका जो ये 2 है ये भी तो कॉमन है इसमें, तो बड़ी आसानी से जो जब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, यानी कि 2 कॉमन होते हैं और एक सेम पोजीशन पे होता है, तो आपका बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये एक सेम पोजीशन पे है और यहाँ पे ये 2 जो है ये इन दोनों में कॉमन है, तो अलग कौन सा बच गया, अलग बच गया हमारा ये वाला सिंबल, और यही वाला जो सिंबल होगा ये क्या होगा आपका, यही वाला इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगी, ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये रहा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर जो भी मतलब अभी सोल्व करना चाहो तो वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है आपको 4 जो है उसका जो है फेस पे अपोजिट कौन सा होगा वो निकालना है, और 4 के फेस पे कौन सा अपोजिट है इनके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो, और कौन सा रूल अप्लाई होगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू सो मच, एंड आप सभी जो है इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप सभी जो है हमारे जो है थोड़ी मस्ती भी देख सकते हो। भाई कब तक पढ़ते रहोगे ना। तो यूनिक क्लासेस के नाम से है, बुक ऑर्डर करना चाहो तो भी आप सभी के लिए यही तरीका है कि इस पे जाके आप सभी यूनिक क्लासेस पे जाके इंस्टाग्राम पे जाके आप सभी मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ ही साथ अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो ईमेल आईडी पे कर सकते हो। ईमेल आईडी है आप सभी की YOJ97110@gmail.com, ठीक है, इस पे जाके कर सकते हो, तो @gmail.com। इसके साथ आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज अप्रिशिएट थोड़ा सा तो कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी मुझे आधा घंटे से भी मतलब 1 घंटा तो हो गया होगा इस वीडियो के लिए, मैंने हाथ से लिखा है, फिर आप सभी को समझाया है, पढ़ाया है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हमारी जो है पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आता है तो हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।